हेलो क्लास 6। आई एम रश्मि विश्वकर्मा एंड दिस इज़ योर संस्कृत क्लास। आज के इस कक्षा में हम लोग संस्कृत का 5वां पाठ, जिसका शीर्षक है ईश्वरः सर्वत्र वसति अव्यय पदानि, इसका अध्ययन करेंगे। इसका टाइटल है ईश्वरः सर्वत्र वसति, यानी ईश्वर सभी जगह रहता है या बसता है। और इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग अव्यय पदों के विषय में जानेंगे। सबसे पहले तो हम यह जान लें कि अव्यय पद होते क्या हैं। तो देखिए, संस्कृत भाषा में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका रूप कभी परिवर्तित नहीं होता। ध्यान रखेंगे कि रूप कभी परिवर्तित नहीं होता। न व्ययम इति अव्ययम, जो कभी व्यय न हो वही अव्यय है, अर्थात जिसमें कभी भी परिवर्तित न होने वाले शब्द अव्यय कहलाते हैं। इन शब्दों पर काल, विभक्ति, वचन तथा लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे यहाँ पे उदाहरण से आप इसे समझ लेंगे कि सह अत्र पठति, वह यहाँ पढ़ता है। तो यह पढ़ता है से हमें पता चल रहा है कि यह पुल्लिंग है। लेकिन अगर हम कहें कि पढ़ती है तो वो स्त्रीलिंग है, वह यहाँ पढ़ती है। तो आप ध्यान देंगे तो जानेंगे कि यहाँ जो शब्द है वह चाहे स्त्रीलिंग के साथ प्रयुक्त हो चाहे पुल्लिंग के साथ प्रयुक्त हो, इसका स्वरूप नहीं बदलेगा। वैसे ही माला कुत्र पठति, माला कहाँ पढ़ती है, तो यह स्त्रीलिंग के साथ है, तो यह कहाँ शब्द जो है वो परिवर्तित नहीं हो रहा है, इसका स्वरूप जैसे कि तैसा बना हुआ है। तो ऐसे ही शब्द जिनका रूप परिवर्तित नहीं होता है, जिन पर काल, विभक्ति, वचन तथा लिंग का कोई असर नहीं पड़ता है, वही शब्द अव्ययपद कहलाते हैं। अब हम इसमें कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, इसको हम पढ़ लेते हैं। इसका अनुवाद भी आप समझ लीजिए और ध्यान रखेंगे कि जो यह रेड कलर में जो वर्ड्स लिखे हुए हैं यही आपके अव्यय पद हैं। अद्य रविवासरः अस्ति, आज रविवार है। हय सोमवासरः अस्ति, कल सोमवार है। त्वं कुत्र गच्छसि, तुम कहाँ जाते हो। रामः अत्र आगच्छति, राम यहाँ आता है। ते तत्र क्रीडन्ति, वे वहाँ खेलते हैं। अहम सर्वदा विद्यालयं गच्छामि, मैं हमेशा विद्यालय जाता हूँ। रमा सदा पठति, रमा हमेशा पढ़ती है। सा उच्चै हसति, वह जोर से हंसता है। त्वं, यहाँ पे ध्यान देंगे यह जोर से हंसता है या ऊंचा हंसता है। यह ऊंचा शब्द है, अव्यय है, इसका रूप परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है। त्वं कदा उत्तिष्ठसि, तुम कब उठते हो। ईश्वरः सर्वत्र वसति, ईश्वर सभी जगह रहता है या बसता है। सः सदा रक्षति, वह हमेशा रक्षा करता है। गजः शनैः शनैः चलति, यानी हाथी धीरे धीरे चलता है। अश्वः तीव्रं धावति, घोड़ा तेज दौड़ता है। कच्छपः शनैः शनैः चलति, कछुआ धीरे धीरे चलता है। जलं सदा नीचै वहति, जल हमेशा नीचे की ओर या नीचे बहता है। अत्र एकः हिरणः अस्ति, अत्र एकः हरिणः अस्ति, अत्र एकः हरिणः अस्ति, यहाँ एक हरिण है। इसके बाद यहाँ पर कुछ ध्यान रखने योग्य बातें हैं, जैसे अव्यय प्रायः रीतिवाचक, स्थानवाचक, समयवाचक तथा प्रश्नवाचक होते हैं। इन 4 प्रकारों के ही अव्यय शब्द होते हैं, जिसमें रीतिवाचक में अकस्मात यानी अचानक, शनैः शनैः मतलब धीरे धीरे, कदापि मतलब कभी भी, उच्चय मतलब ऊंचा या जोर से, सर्वथा मतलब हमेशा, तीव्रम मतलब तेज। यत्र तत्, यत्र यहाँ, तत्र वहाँ, बहिः मतलब बाहर, अधः मतलब नीचे, नीचे मतलब नीच, ऊपरी मतलब ऊपर, सर्वत्र मतलब हमेशा, हर जगह। अद्य मतलब आज, अधुना मतलब इस समय, संप्रति मतलब सुना जाता है, या है मतलब कल, प्रातः मतलब सुबह, यदा मतलब जब, सायं शाम, तदा तब। कुतः मतलब कहाँ, किम क्या, कथम क्यों, कदा कब, कुत्र कहाँ।
इस प्रकार से यह शब्द हैं जो विभिन्न प्रकार के अव्यय शब्द हैं जो विभिन्न प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं। यह पाठ में प्रयुक्त जितने भी अव्यय शब्द हैं उनके यहाँ पे अर्थ दिए हुए हैं। इनको आप बुक में पेज नंबर 54 पे पढ़ सकते हैं। तो ये अव्यय चैप्टर था जिसका टाइटल था ईश्वर सर्वत्र वसति। तो उम्मीद है कि आपको ये अव्यय शब्द अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच।